प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने परिवेश हिंदी पाठमाला का दूसरा अध्याय बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया का पठन बहुत अच्छे से कर लिया होगा तथा उससे संबंधी अभ्यास कार्य, शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लिए होंगे। आज हम तीसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है प्रदूषण महाविनाशक और जिसकी लेखिका है सुजाता सक्सेना। वस्तुतः यह एक निबंध रचना है जिसमें आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के प्रभावों और उसके दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा भविष्य कैसे प्रदूषण मुक्त रहेगा इसके बारे में भी विचार किया गया है और प्रदूषण को रोकने का प्रयास आज ही से करना होगा, यह भी कहा गया है। हम सब जानते हैं कि मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान अर्थात साइंस, जिसे मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही मनुष्य की सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुपम भेंट का दुष्परिणाम अर्थात सबसे बुरा परिणाम प्रदूषण भी है, जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। का मानव प्रकृति का सहचर था, वह प्रकृति के प्रति आसक्त था अर्थात प्रकृति से प्रेम करता था। इसीलिए उसने प्रकृति को अपना सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी अर्थात प्रकृति को अपना साथी बनाते हुए अपना विकास किया। बाद में मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं में जैसे जैसे वृद्धि होती गई वह विकास करता चला गया और अपनी विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति द्वारा किए गए उपकारों को भूल गया और उसके साथ खिलवाड़ करने लगा, उसका शोषण करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और पर्यावरण के प्रति संकट उत्पन्न हो गया। आज जनसंख्या की वृद्धि, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार, कूड़े कचरे का ढेर, यहाँ तक कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली अस्वस्थकारी चीज़ों का उपयोग भी प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गए हैं। मनुष्य ने अपने सुखों की पूर्ति के लिए वनों को काटा और उन्हें उजाड़ा था, किंतु इसका दुष्परिणाम वनों में रहने वाले वन्य जीवों अर्थात वन्य जीवन को सहना पड़ा। उसके ऐसा करने से वन्य जीवन विनष्ट हो गया। आज का मानव प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ों का उपयोग कर रहा है। देखा जाए खिलौने, बर्तन, मोबाइल, कुर्सियाँ आदि अनेक वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनी हैं। इस प्रकार प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग करके वह धरती पर कचरे के महल खड़े कर रहा है, जो ना तो विनष्ट किए जा सकते हैं और ना ही वातावरण के लिए ये स्वास्थ्यकारी सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार वह अपनी धरती को प्रदूषित कर वातावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है। धरती की ही भांति मनुष्य जल को भी प्रदूषित कर रहा है। जल, जिसे मनुष्य का जीवन कहा जाता है, मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पीने के पानी को भी संकट में डाल दिया है। आज नदियां नालों में परिवर्तित हो गई हैं। फैक्ट्रियों का निकला रासायनिक मलबा, घरों का मैल, शहरों की नालियों का पानी आदि नदियों को प्रदूषित कर रहा है। फैक्ट्रियों, घरों, मोटर वाहनों, इंजन, परमाणु भट्टियों आदि से निकलने वाले धुएं ने हमारी वायु को भी प्रदूषित कर दिया है। यह धुआं वायु में कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहा है, जिसके कारण वातावरण विषैला हो रहा है और यही विषैली गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे हानि पहुंचा रही हैं, जिस कारण उसे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर आदि रोगों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने भी विषैली गैसों के संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। मौसम अनिश्चित हो गए हैं, कहीं बहुत अधिक बारिश होती है और बहुत अधिक बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती है, तो कहीं अकाल पड़ते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का चक्र टूट रहा है। सभी समय पर ये मौसम नहीं आते। यहाँ तक कि रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग के कारण भी भूमि दूषित हो गई है, वह जहरीली हो गई है और उनसे पैदा होने वाले फल सब्जियाँ भी विषाक्त हो गए हैं। भूमि, जल, वायु प्रदूषण की तरह ध्वनि प्रदूषण भी दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले कभी पक्षियों का शोर, संगीत की ध्वनि
आनंद और मधुरता को प्रस्तुत करता था, आज वही मंदिरों, गुरुद्वारों, कीर्तन मंडलियों द्वारा लाउडस्पीकर चलाकर गाए जाने वाले भजनों का शोर, गाड़ियों, मोबाइल, टीवी आदि का शोर इस कदर बढ़ गया है कि उनके पैदा होने वाले शोर से मनुष्य को श्रवण संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में चिड़चिड़ाहट और तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। यद्यपि मानव भविष्य में प्रदूषण से होने वाले संकट के प्रति सचेत हुआ है, जिसके चलते विश्व में प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कदम भी उठाए जाने लगे हैं। 5 जून की तिथि को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। विषैले पदार्थों, कूड़ा कचरा आदि को नदियों व तालाबों में बहाने से रोका जा रहा है। किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व उसे पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कई सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम करके जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, किंतु फिर भी प्रदूषण के स्तर को निरंतर व्यक्ति बढ़ाता ही जा रहा है। वह पूर्ण रूप से प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं हुआ है। पर्यावरण को बिगाड़ने और दूषित करने के लिए हम मानव ही उत्तरदायी हैं। हमें इस समस्या को दूर करने के उपाय सोचने होंगे। प्रकृति के लिए हानिकारक चीज़ों जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि का प्रयोग बंद करना होगा। प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए हमें सबसे अच्छे उपाय उत्तम वृक्षारोपण की विधि को अपनाना होगा, क्योंकि जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी जल्दी हम प्रदूषण की समस्या से जूझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त जल, भूमि, वायु की स्वच्छता को बनाए रखना होगा। हमारा यह कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करें और ईश्वर की रचना को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करें। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पठन आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ध्यानपूर्वक करें। साथ ही पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग भी करें। धन्यवाद।